नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इलाहाबाद को लेकर है, जहां पर इलाहाबाद में उपचुनाव की आखिरी दौर की वोटिंग यहां पर जारी है। वोटिंग के लिए 2 घंटे सिर्फ महज बाकी रह गए हैं। 3 बजे तक आपको बता दें करीब 59% मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। आपको ये बता दें कि 211 बूथों पर मतदान फिलहाल यहां पर चल रहा है। तो कुल 3 बजे तक करीब 58.33% मतदान यहां पर हो चुका है। तो बहुत ही कम समय यहां पर रह गया है। मैं 2 घंटे और यहां पर मतदान होना है। 211 बूथों पर मतदान अभी फिलहाल जारी है। शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा और अभी तक यानी 3 बजे तक करीब 58% मतदान यहां पर हो चुका है। तो लगातार वोटिंग यहां पर चल रही है। तो कह सकते हैं कि अभी तक की बात करें तो 59% मतदान हो चुका है। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा और अभी तक 59% करीब मतदान हो चुका है। 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता कर रही है ईवीएम के थ्रू अपना वोटिंग करके। हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। 211 बूथों पर मतदान यहां पर हो रहा है और अभी तक 59% मतदान हो चुका है। चुनाव को लेकर आपको बता दें तमाम मतदाताओं में भारी उत्साह भी यहां पर दिख रहा है और इस सीट पर आपको बता दें 1,86,000 मतदाता वोट कर रहे हैं। 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज 6 बजे तक ईवीएम में वहां की जनता बंद कर देगी। तो कुल 211 बूथों पर मतदान यहां पर जारी है। 2 घंटे का महज समय यहां पर बाकी रह गया है। तो आखिरी दौर की वोटिंग यहां पर लगातार चल रही है और अभी तक कुल 58% ही मतदान यहां पर हुआ है। 40% यहां पर रह गया है मतदान होना और सिर्फ 2 घंटे यहां पर बाकी। इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर आखिरी दौर का जो मतदान है, जो वोटिंग है वो यहां पर जारी है और शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। 211 बूथों पर वोटिंग लगातार चल रही है और 3 बजे तक की बात करें तो 58% मतदान हुआ है और अभी तक की बात करें तो 59% मतदान अभी तक हो चुका है। वहीं उपचुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह काफी वहां की जनता में दिखाई दे रहा है और सीट पर आपको बता दें करीब 1,86,000 मतदाता हैं जो कि 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। 2 अक्टूबर को हालांकि चुनाव का परिणाम आ जाएगा और आज शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर होनी है। उसके बाद वोटिंग बंद हो जाएगी और अभी तक महज 59% ही मतदान यहां पर हो पाया है। अभी 40% और बचा हुआ है और सिर्फ 2 घंटे यहां पर बाकी हैं। तो इलाहाबाद में आखिरी दौर की वोटिंग लगातार यहां पर चल रही है। आपको बता दें 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है और सिर्फ 2 घंटे में यहां पर आपको बता दें वोटिंग होनी है। करीब 59% मतदान इलाहाबाद सीट पर यहां पर हो चुका है। महिलाएं, पुरुष तमाम यहां पर जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि जनता में हम देखा जा रहा है कि काफी उत्साह वोटिंग के लिए यहां पर देखा जा रहा है। बुजुर्ग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और अब महज 2 घंटे का समय यहां पर बाकी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान यहां पर रुक जाएगा। 211 बूथों पर अभी मतदान चल रहा है और अभी तक की बात करें तो 59% मतदान हो चुका है। तो बीजेपी, कांग्रेस सभी प्रत्याशी इस मैदान में यहां पर हैं। आपको बता दें इनलों की तरफ से अभय चौटाला लड़ रहे हैं। बीजेपी, जेजेपी की तरफ से यहां पर गोविंद कांडा लड़ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से पवन बेनीवाल जो है इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं। मुकाबला टक्कर का है। इनेलो हालांकि इस सीट पर दबदबा रहा है लेकिन इस बार ये देखना होगा कि बीजेपी, जेजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी को क्या अभय चौटाला टक्कर दे पाते हैं। वहीं कांग्रेस अपने सामने मुकाबले में किसी को मान नहीं रही है। तो देखना यह होगा कि पवन बेनीवाल भी कितना असर यहां पर दिखाते हैं। और वहीं आज सिर्फ 2 घंटे रह गए। 2 घंटे में इन तीनों ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां पर हो जाएगा और भाग्य का जो भी फैसला होगा जनता 2 घंटे में यहां पर इस ईवीएम के थ्रू अब जो है अपना वोटिंग कर रही है। फैसला हो जाएगा और 2 नवंबर को परिणाम आने हैं और महज अभी 2 घंटे यहां पर बचे हैं। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं, यहां से आपको बता दें रवि जांगड़ा है और अमर है, लगातार जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हमारे साथ। रवि, यहां पर क्या कुछ फिलहाल वहां पे माहौल दिख रहा है? क्या उत्साह जनता के अंदर दिख रहा है? वोटिंग को लेकर कितने लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सरिता, अगर बात करूं मैं जिस तरह से आज क्योंकि इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान हमने देखा था कि 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी लेकिन 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में लगने शुरू हुए थे। अधिकांश बूथों पर जो स्थिति ये थी कि 11 बजे तक अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी। हालांकि बूथ नंबर 91 नंबर बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे देख पाएंगे अभी फिलहाल लोगों की जो तादाद है यहाँ पर, अगर मैं लोगों की बात करूं अभी फिलहाल जो वोटर है वो कम है क्योंकि यहाँ पर अगर इस बूथ की मैं बात करूं, इस बूथ पर अभी भी
60%, 60% से ज्यादा जो है मतदान हो चुका है। अगर ओवरऑल बात की जाए पूरे हल्के की, अगर मैं बात करूं 211 बूथों की बात करूं, तो 211 बूथों पर अभी तक 59% मतदान जो है 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 4 बजे के आंकड़े अभी आने अवेटेड है, अभी आने बाकी हैं, लेकिन इस बीच लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया था और कई सारी वजह थी इसके पीछे। अलसुबह जब हमने देखा था कि अलसुबह जो है लोगों की भीड़ इसलिए उमड़ी थी, वोटर्स की भीड़ इसलिए उमड़ी थी क्योंकि खेतों में उनको जाना होता है और ये कपास का सीजन है, कपास की जो है कटाई का सीजन होता है, कपास की बुआई का सीजन होता है। ऐसे में लोग जो है उनको जल्दी निकलना था, इस वजह से वो, और खास बात ये थी कि मताधिकार का इस्तेमाल करके जो है वो निकले थे। और अगर उससे इतर अगर बात की जाए जी, सरसों की बुआई जो है वो भी इस इलाके में, क्योंकि सरसों उगाई जाती है, तो सरसों की बुआई भी जो है उसके लिए भी किसानों को जाना था और किसान बाहुल्य इलाका है, तो जाहिर तौर पर जो है वो अलसुबह ही लोग आए थे और उन्होंने जो है वोट कास्ट किया था। इसके कई ऐसे आप बता रहे किसान बाहुल्य इलाका है, तो वहां पर किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया दिख रही है? क्योंकि किसान हालांकि अभी नाराज दिख रहा है, तो ऐसे में क्या किसान भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? पहल तरीका ये माना गया था कि किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर पड़ेगा इस चुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह से हमने जो है अधिकांश इलाकों का, अधिकांश गांवों का जब दौरा किया था, तो दो बातें निकलकर सामने आई थी। विकास की बात भी निकलकर सामने आई थी। भले ही यहाँ पर इनेलो के 11 बार जो विधायक बने हो, भले ही कांग्रेस के यहाँ पर 3 बार विधायक बने हो, 15 बार चुनाव हो चुका है। 2 बार जो है जब उपचुनाव हुआ था तब भी इनेलो के खाते में सीट गई थी। एक बार अगर 1970 की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला उपचुनाव में विजयी हुए थे और उससे पहले जो है अगर 2010 की बात करें, अभय सिंह चौटाला जीते थे। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ से डिफरेंट, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। विकास का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरे तमाम कई सारे मुद्दे। हालांकि किसानी का मुद्दा जरूर है, किसान आंदोलन भी कहीं न कहीं इस चुनाव में आगे दिखाई दे रहा है। रवि, आपके पास हम दोबारा से आते हैं। अमर हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी मीनाखेड़ा गांव में हैं। अमर, क्या कुछ मीनाखेड़ा गांव की अगर वहां की स्थिति की बात करें, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है या नहीं? मिला उससे अंदाजा लगाया जाता है। जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ बूथ पे 75 से 76% मतदान अब हो चुका है। यानी जो एक अलग अलग बूथों पे जाके हमने देखा, उससे एक साफ नजर आई कि जो शहरी की अपेक्षा जो ग्रामीण अंचल में है वहाँ वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुई है। अब इस बात से उत्साह का अंदाजा लगाया जाता है कि गाँव के अंदर जो 700 वोटों में से 600 ज्यादा वोट पोल हो चुके हैं, तो यानी कहीं न कहीं लोगों में उत्साह जरूर है। और वही 3 बजे अगर आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा देखे तो 58.3 जो फाइव जो आंकड़ा आया था, उसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पोलिंग का लेकर लोगों में उत्साह था, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रतिशत 85% तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार का लोगों को उत्साह था, आपने पूछा किसानों की बात, हालांकि किसान आंदोलन का जरूर असर दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसान नेता जिस तरह से प्रचार किया थे, उनके अलग अलग विचार थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसान बाहुल्य एरिया है, ग्रामीण अंचल का एरिया है, करीब 71 गांव इसमें पड़ते। सभी गांवों के अंदर काफी उत्साह देखा गया है। शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा पोलिंग दिखाई दे रही है। जी चलिए अमर और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी वहां से देने के लिए। और वहीं हम खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एलनाबाद उपचुनाव की वोटिंग आखिरी दौर में है। सुबह से ही मतदाताओं में मतदान के लिए उत्साह देखा जा रहा है। एलनाबाद के मॉडल बूथ से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। आइए देखिए। एलनाबाद में उपचुनाव है। एलनाबाद हल्के की अगर बात की जाए, उपचुनाव है और इस उपचुनाव के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो कुछ और ही बयां करती हैं। जी हाँ, ये नज़ारा किसी शादी समारोह का नहीं है। कारपेट और ये टेंट इत्यादि देख करके ये नज़ारा, ये जो है कयास लगाए जा सकते हैं कोई शादी समारोह का नज़ारा है, लेकिन शादी समारोह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व है। और इस महापर्व में तमाम लोग भागीदारी सुनिश्चित करें, इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा की गई हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें मॉडल बूथ की हैं। मॉडल बूथ संख्या जो है 90, मैनाखेड़ा का ये बूथ है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एलनाबाद का। सिरसा की अगर मैं बात करूं, उसके तहत एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये बूथ है। 90 का बायां भाग आप देख पाएंगे, चारों तरफ जो है कारपेटिंग, लोगों के आने से पहले जो मतदाता यहाँ पर आते हैं उससे पहले यहाँ पर आराम फरमा सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद अंदर जाने के लिए तमाम जगह पर कारपेटिंग की गई है। अंदर किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चुनावी अमला वही है, कायदगियाँ वही अख्तियार की गई हैं, तमाम चीज़ें वही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें वो वही है, लेकिन साज सज्जा के हिसाब से, क्योंकि ये मॉडल बूथ है, आदर्श बूथ इसको बनाया गया है, स्मार्ट बूथ का नाम इसको दिया गया। देख पाएंगे कारपेटिंग यहाँ पर की गई है ताकि जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा इत्मीनान से वो खड़े हो सके। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे बूथों में भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की हैं कि हर जो
मतदाता यहाँ पर आता है, हर जो वोटर आता है उस वोटर को पहले यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है, हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, बाकायदा टेम्परेचर नापा जाता है और इसके अलावा मैंडेटरी तौर पर, अनिवार्य तौर पर यहाँ पर जो है मास्क दिए जा रहे हैं। मैं आपसे बात करूँगा सबसे पहले, व्यवस्थाएं हमने देखी हैं बूथों पर, तो मास्क कितने लोग लगा कर आ रहे हैं यहाँ पर, या मास्क काफी लोग लगा के आ रहे हैं जी। और जरूरी तौर पर आप ये टेम्परेचर, हाँ जी, हाँ जी, किसी तरह टेम्परेचर देख रहे हैं जी, सैनिटाइजर करा रहे हैं, जो जिसके पास मास्क नहीं है वो मास्क दे रहे हैं जी। और अंदर की तस्वीरें भी जरूर दिखाना चाहेंगे, गुब्बारे इत्यादि जो है वो लगाए गए हैं, यानी एक स्मार्ट बूथ में, और पूरी तरह से पूरे फर्श पर जो है कारपेटिंग की गई है, पूरे फर्श पर जो है कारपेट देखा जा सकता है, यानी व्यवस्थाएं वही हैं, वोट जो है उसी तरह से लोग डाल रहे हैं, ईवीएम मशीनें वही हैं, लेकिन साज सज्जा इस तरह से की गई है कि लोगों का मन प्रसन्न हो। और त्योहार में देखा जाता है जिस तरह से कि त्योहारों पे इसी तरह की साज सज्जा की जाती है, और लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व के दौरान भी इस तरह की साज सज्जा निर्वाचन कार्यालय के द्वारा की गई है। एकमात्र बूथ है मैनाखेड़ा का बूथ है, 90 नंबर दायां भाग जो है यहाँ पर देख पाएंगे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैनाखेड़ा में ये बूथ जो है स्थापित किया गया है, और यहाँ पर इस तरह की साज सज्जा, हालांकि अधिकारी बोलने से जरूर गुरेज करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर इस करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर इस तरह की हैं कि जो लोग आते हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की बात करें या फिर खासतौर पर वोटर्स की बात करें, उनका मन जरूर प्रसन्न होता है। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वही इलाहाबाद 116 नंबर बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है, जहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। आइए देखिए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी दलों में पूरा जोश था, ठीक उसी तरह से मतदाताओं में भी जोश देखा जा रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश जो बूथ है वहां पर 30% से ज्यादा मतदान उस वक्त हो चला था जब पूरे, अगर इलाके की बात करें, पूरे हल्के की बात करें, 28% मतदान हुआ था। मैनाखेड़ा का बूथ 90, जिसको मॉडल बूथ बनाया गया, हालांकि कुल अगर मैं बूथों की बात करूं 211 बूथ पूरे हल्के में बनाए गए हैं, और ये बूथ नंबर 116 जो कि सखी बूथ के नाम से, पिंक बूथ के नाम से बनाया गया है। हालांकि तमाम चुनाव में इस तरह का आलम देखा जाता है, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस अमले की बात करें या फिर अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी की बात करें या पोलिंग पार्टीज की बात करें, पोलिंग पार्टी में जितने भी सदस्य हैं तमाम महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक नया प्रयोग, मैडम आपसे बात करूंगा, ये बूथ जिस तरह से बनाया गया पिंक बूथ की क्या खासियत है यहाँ पर जो है? ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, और महिलाएं कर्मचारी हैं सारी, और महिला ही हमारी पुलिस कर्मचारी है। अच्छा, महिलाओं में जोश कितना है यहाँ? बहुत ज़्यादा जोश है जी, बहुत। हाँ, बिल्कुल हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, और लेडीज चढ़ बढ़ के भाग ले रही। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हालांकि अंदर की तस्वीरें जरूर यहाँ से जूम करके दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो कर्मचारी हैं इस चुनावी अमले में, वो तमाम महिला कर्मचारी हैं। अगर पूरे ओवरऑल मैं बात करूं इस बार के चुनाव की, खास बात यह है कि कहीं न कहीं 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, और 19 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बीच 3% मतदाताओं की तादाद बढ़ी थी, 5686 मतदाता, नए मतदाता जुड़े थे। हालांकि 1,86,000 के करीब कुल मतदाता हैं, जिनमें बड़ी तादाद में महिला मतदाताएं भी हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरी तमाम प्रबंधों की, 4000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन के। अगर मैं बात करूं पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो भी यहाँ पर। और एक अहम बात यह है कि कोविड के नियमों को देखते हुए यहाँ पर जो है उस गाइडलाइन को फॉलो करवाने के मकसद से मास्क इत्यादि जो है वो भी दिए जा रहे हैं, बाकायदा टेम्परेचर जो है वो नापा जा रहा है अंदर जाने से पहले। इसके अलावा सैनिटाइजर, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। यानी तमाम वो कायदगियाँ जिनका निर्वहन किया जाना बेहद ज़रूरी है कोरोना काल में, क्योंकि अभी भी गाइडलाइंस उसी तरह से फॉलो की जा रही हैं। ऐसे में काफ़ी रोचक है इस बार का इलाहाबाद का चुनावी रण। उपचुनाव जिस तरह से हो रहा है वो काफी रोचक माना जा रहा है। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह। और अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।